हाय व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टैग क्वेश्चंस को। आपने टैग क्वेश्चन का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा जिंदगी में किया होगा और हम आम तौर पर इन सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो आ रहा है ना, तुम पढ़ते हो ना, वो मेहनत करता है ना, वो मसरूफ है ना। तो इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टैग क्वेश्चंस। और टैग क्वेश्चन का इस्तेमाल हम करते हैं श्योरिटी या कंफर्मेशन के लिए। जब आपने कोई बात कंफर्म करनी हो तो हम उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं टैग क्वेश्चंस। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हमारे सामने मौजूद है। याद रखना हमेशा कि जब हम इसको टैग क्वेश्चन में सेंटेंस से कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं। हम तो नाउन का इस्तेमाल कभी नहीं करते, ठीक है, और आपने जो है सेंटेंस में इस्तेमाल करना है टू कन्वर्ट इनटू टैग क्वेश्चंस। आप या तो यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, या आप यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, या आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। अब मेन वर्ब का इस्तेमाल टैग क्वेश्चन में नहीं होता। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे वन बाय वन। ठीक है, ये सारे हमारे जितने भी वर्ब हैं ये हमारे हेल्पिंग वर्ब भी हैं और इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें होंगी, या तो हमारे पास होगा हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कन्वर्ट करेंगे, या तो हम यूज करेंगे मॉडल वर्ब। ठीक है, या हम यूज करेंगे मॉडल वर्ब, या हम यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब का इस्तेमाल टैग क्वेश्चंस में नहीं होता। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे कि इज नॉट का जो है ना कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? इजंट होगा। एम नॉट का आरंट है, एम नॉट नहीं होता। तो आपने ये पेपर में मिस्टेक नहीं करनी है। आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होगा आरंट, आर नॉट, आरंट। ठीक है, डू नॉट का डोंट होता है, डज नॉट का डजंट है, डिड नॉट का डिडंट है, वॉज नॉट का वॉजंट है, और वर नॉट का वरंट। इसी तरह से हैज नॉट का हैजंट होगा, हैव नॉट का आपने यूज करना हैवंट, और हैड नॉट का आप यूज करेंगे हैडंट, और कैन नॉट का कांट और कैंट। इसको हम दो तरह से पढ़ते हैं। ब्रिटिश जो है इसको कांट पढ़ते हैं, जबकि अमेरिकन को कैंट पढ़ते हैं। कुड नॉट का कुडंट है, विल नॉट का आप यूज करेंगे वॉन्ट, और शेल नॉट का शैंट भी पढ़ते हैं, इसको शांट ही पढ़ते हैं। ठीक है ना, और शांट अमेरिका ब्रिटिश पढ़ते हैं, जबकि अमेरिकन इसको शैंट पढ़ते हैं। शुड नॉट का शुडंट है, और मस्ट नॉट का मसंट है। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ जो है एन के बाद नॉट के बाद यूज करेंगे अपॉस्ट्रॉफी। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से हम बनाते कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो हमें अब हम डिस्कस करेंगे कि इस एग्जांपल के टैग क्वेश्चंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एग्जांपल्स को वन बाय वन। ठीक है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे होगा, और अगर आप सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो याद रखना कि हमारे पास बोर्ड में इस टाइप का सेंटेंस आएगा, और उसके बाद कॉमा दिया होगा, फिर आपके पास इस तरह की डैश दी होगी, फिर इसके बाद आपने यूज करना है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमारे पास यहाँ ऑलरेडी दिया होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ सिंपल जो क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो एक चीज आपने और याद रखनी है कि हमारे पास सेंटेंस जिस टेंस में होगा आप क्वेश्चन टैग उसी टेंस में बनाएंगे, तो आपने जो है टेंस को चेंज नहीं करना। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट के लिखा हुआ है ही इज बिजी, ये आपका सेंटेंस हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है, या हमारे पास इज दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ यूज करेंगे जो हमारे पास प्रोनाउन होगा आपने वही प्रोनाउन यूज करना है। ठीक है, तो नाउन इस्तेमाल नहीं होता, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन टैग, तो क्या बनेगा इसका? इजंट ही, ही इज बिजी, इजंट ही, राइट, क्योंकि आपका सेंटेंस ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां देखते हैं हम लोग ही इज नॉट बिजी, या हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम यहां कन्वर्ट करेंगे इसको पॉजिटिव में, तो क्या बनेगा इसका? इज ही इज नॉट बिजी, इज ही। शी राइट्स अ लेटर, ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है, तो मैंने कहा कि आपका सेंटेंस जिस टेंस में होगा आप क्वेश्चन टैग उसी टेंस में बनाएंगे। ठीक है, जहां हमारे पास सेंटेंस में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ नहीं है, तो याद रखना जब हमारे पास सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, यानी आप डू डस या डिड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका सेंटेंस है प्रेजेंट तो आप डू डस इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपका सेंटेंस पास होगा, पास सिंपल, तब डिड नॉट यूज करेंगे। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप यूज करेंगे
शी राइट्स। तो इसका सेंटेंस क्वेश्चन टैग बनेगा डजंट शी, आपका प्रोनाउन ऐसे ही आएगा और एंड में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डजंट शी, डजंट शी। यू आर नॉट स्टडिंग, ये हमारे पास आर दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास प्रोनाउन यू भी गिवन है, तो सेंटेंस आपका नेगेटिव, तो हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका बनेगा आर यू, आर यू। यू आर नॉट स्टडिंग, आर यू, ठीक है। ही हैज अ कार, उसके पास गाड़ी है, या हमारे पास जो है ही के बाद हैज का इस्तेमाल हुआ है। हैज भी आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये भी आपका सेंटेंस प्रिंसिपल है, लेकिन स्टेट के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और हैज के बाद हमारे पास यहाँ थर्ड फॉर्म दी हुई है, लेकिन यहाँ हमारे पास थर्ड फॉर्म दी हुई नहीं है, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, ठीक है। तो ही शी इट के साथ हम लगाते हैं आमतौर पर डज नॉट। तो ये आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन टैग में नेगेटिव में, तो ये बनेगा आपका डजंट शी, सॉरी डजंट ही, डजंट ही, ठीक है ना। क्योंकि हमारा प्रोनाउन जो होगा वो प्रोनाउन आपका ऐसे ही आएगा, आपने प्रोनाउन को नहीं छेड़ना, ठीक है। जैसे कि ही हैज बॉट अ कार, ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है पॉजिटिव में, तो इसे कन्वर्ट करेंगे कुछ नेक में, तो बनेगा हमारा ये हैजंट ही, हैजंट ही हैज टू गो, ही हैज टू गो, ठीक है। ये आपका सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल का है, क्योंकि हमारे पास यहाँ हैज के बाद थर्ड फॉर्म दी भी नहीं है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल ही है। इस सेंटेंस को भी आपने एज ए प्रेजेंट सिंपल ट्रीट करना है, ठीक है। तो इसका बनेगा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। द गेस्ट विल कम, द गेस्ट विल कम, ठीक है। द गेस्ट विल कम, ये आपका सेंटेंस भी सिंपल है। ये हमारे पास जो है नाउन गेस्ट दिया हुआ है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जो हमारे टैग क्वेश्चन होते हैं हम उनमें नाउन का इस्तेमाल नहीं करते, जो कि आपका जो गेस्ट है बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे गेस्ट का प्रोनाउन दे, ठीक है। अगर गेस्ट एक होता तो हम ही का इस्तेमाल या शी का इस्तेमाल करते। तो स्टार्ट करते हैं। तो गेस्ट विल नॉट, विल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या है, वॉन्ट है, तो इसका बनेगा वॉन्ट, फिर हम इसके बाद यूज करेंगे दे, वॉन्ट दे, ठीक है। द टीचर हैज टॉट, टीचर हैज टॉट, ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे पास जो है प्रोनाउन नाउन दिया हुआ है, जहां भी हमारे पास जेंडर कंफर्म नहीं है। अगर आपको जेंडर पता है, अगर आप जेंडर के बारे में कंफर्म्ड हैं, तो आप जो जेंडर का जो प्रोनाउन है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर कंफर्म नहीं है फिर आप वहां जो है ही का इस्तेमाल आमतौर पर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, तो उसका नेगेटिव बनेगा हैजंट, और उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे टीचर की जगह ही, क्योंकि नाउन इस्तेमाल क्वेश्चन टैग में नाउन इस्तेमाल नहीं होता, हम प्रोनाउन ही यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बारी वी वर नॉट ट्राइंग, ये आपका पास कंटिन्यूअस टेंस है, ये हमारे पास नॉट दिया हुआ, तो ये आपका जो जो सेंटेंस है ऑलरेडी क्या है वो नेगेटिव है, तो इसका बनेगा पॉजिटिव, क्या बनेगा, हमारे पास प्रोनाउन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका बनाएंगे हम लोग वर वी, वर वी। नेक्स्ट क्या है, अली टुक क्लास, ये आपका सेंटेंस पास्ट सिंपल है, पॉजिटिव में है। तो पास्ट सिंपल का जो नेगेटिव आमतौर पर डिड नॉट से बनता है, ठीक है। तो इसका यहाँ हमारे पास जो नाउन दिया हुआ है अली है, हमने इसका प्रोनाउन यूज करना है जो कि ही है, तो ये बनेगा इस तरह से जैसे कि डिड नॉट ही, ठीक है। क्योंकि नाउन इस्तेमाल नहीं होता, हम प्रोनाउन यूज करते हैं। उसके बाद लिखा दे हैड वॉन द मैच, ये आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ हमने क्या इस्तेमाल किया, हैड के बाद आपकी थर्ड फॉर्म, और सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो यहां हम इस्तेमाल करेंगे हैड, कैसे इस्तेमाल करेंगे, और हैड के बाद यूज करेंगे नॉट, हैडंट। जो हमारे पास प्रोनाउन दे, तो हम दे का इस्तेमाल यहां करेंगे, तो ये बन जाएगा हैडंट दे, हैडंट दे। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ये भी आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, तो यहां हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास आंट आई, आरंट आई, ठीक है, आरंट आई, क्योंकि आई एम नॉट नहीं होता, तो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं आरंट। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें एम में मिस्टेक कर रहे थे, वो एम नॉट की जगह वो आरंट के बजाय जो है एम नॉट यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इसके बाद आप देखें कि हमारे पास जो मस्ट है मॉडल वर्ब है, ये हमारे पास सारा नाउन दिया हुआ है, हम यहाँ जो है आपका सेंटेंस या पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बनेगा हमारा मसंट। लड़की है तो इसका प्रोनाउन यूज करेंगे शी,
तो बनेगा ये हमारा ये mustn't she, राइट। इसके बाद फिर चलते हैं, स्टूडेंट्स कुड नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, कुड दिया हुआ है एज अ मॉडल वर्ब। तो मैंने जैसे कहा कि हमारे पास जो है या सेंटेंस में आपका वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होगा, या तो आप इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब या यूज करेंगे मॉडल वर्ब। मेन वर्ब का इस्तेमाल टैग क्वेश्चन में नहीं होता, ठीक है। तो हम ये हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स है, जो कि नाउन है, स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो हम इनका प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे दे। तो इसका बनेगा, क्योंकि आपका सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हम यहां इस्तेमाल करेंगे कुड दे, कुड दे। इस तरह जो हमारा सेंटेंस टैग क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है टैग क्वेश्चंस को लेकर वो अब क्लियर हो चुका होगा। अगर टैग क्वेश्चंस को लेकर आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।